हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। 1 जुलाई 2024 का आज एक ऐतिहासिक दिन है जब हमारे देश में नए 3 क्रिमिनल कानून लागू हो चुके हैं और इन तीनों नए क्रिमिनल कानूनों ने पुराने कानूनों की जगह अब हमारे देश में ले ली है। इन कानूनों के लागू होने से पहले बहुत सारी अजम्पशंस थी, बहुत सारे लोगों के विचार थे, शंकाएं थी कि ये कानून लागू होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये हमारे देश में आज की डेट से लागू हो चुके हैं। यानी कि BNS, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों कानून हमारे देश में आज से अब लागू हो गए हैं। इनके अगर आप नाम को देखेंगे, टाइटल को देखेंगे, तो टाइटल यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था हिंदी में है। ये नाम यहाँ पे हिंदी में है और इसी को लेकर कई ऑब्जेक्शंस जो हैं वो फाइल हो चुकी हैं। इन 3 नए कानूनों को लेकर ऐसा ही एक केस मैंने आपको बताया था कि केरला में फाइल किया गया था और ऐसा ही मेरे सुनने में आया कि कर्नाटका में भी एक ऐसा केस फाइल किया गया था जिसमें कि ये ऑब्जेक्शन है कि इन कानूनों के नाम जो है वो हिंदी में है। भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और ये कहा गया कि ये तो हमारे जो संविधान है, हमारे संविधान के आर्टिकल 348 का वायलेशन करती है। इसके साथ साथ इन 3 नए कानूनों को लेकर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा और उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि इस कानून के ऊपर प्रॉपर डेमोक्रेटिक डिस्कशन जो था वो नहीं हुआ। ऐसा कई चीफ मिनिस्टर्स ने भी कहा और उनका ये मानना था कि जब इन कानूनों को संसद में जब इनको पास किया जा रहा था तब संसद के बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो निलंबित थे, तो ऐसी सिचुएशन में इनके ऊपर और बहस होनी चाहिए थी। खैर, ये तो हमने बात करी एक बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में, लेकिन अब बात करते हैं कि आज 1 जुलाई 2024 से हमारे देश में क्या क्या बदल रहा है। वैसे आप लोगों को यहाँ पे मैं वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि इस जो नया कानून है इसमें पहली FIR भी रजिस्टर हो चुकी है हमारे देश में। और वो जो पहली FIR रजिस्टर हुई है वो एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हुई है जो कि सड़क पर अपना ठेला लगा रहा था, तो उसको जब हटाने के लिए कहा गया और उसे नहीं हटाया, तब पहली FIR इस कानून के तहत रजिस्टर हो चुकी है। लेकिन अब बात करते हैं उन मेजर चेंजेस की जो इस कानून के तहत किए गए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि जब कोई कानून आता है तो कई बार उस लॉ के, कानून के जो प्रावधान होते हैं, सेक्शंस होते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। और उसका बेसिस क्या होता है? उसका बेसिस होता है कि ये कानून हमारे फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट करता है तो एक बात आप आने वाले समय में आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे केसेस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में आ सकते हैं। ऐसी मुझे ऐसा लगता है जिसमें कि अलग अलग सेक्शंस को चैलेंज किया जाएगा, तो उसके बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड जो हाई कोर्ट्स हैं वो इन लॉज के सेक्शंस को इंटरप्रेट करेंगे। तो आने वाले दिनों में हम ये भी देख सकते हैं कि इनमें से कुछ सेक्शंस ऐसे हो इन कानूनों के जिनको कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो डिक्लेयर किया जाए। लेकिन अभी ये देखना ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के जो इन 3 नए क्रिमिनल कानूनों के जो प्रोविजंस हैं उनको किस तरीके से चैलेंज किया जाता है। ऐसा पहले भी हुआ है, पहले भी हमारे देश में से बहुत सारे कानून आए हैं जिनको अलग अलग ग्राउंड्स के ऊपर, फंडामेंटल राइट्स को ऊपर चैलेंज किया गया था और ऑनरेबल कोर्ट ने फिर उनको माना कि ये वाले प्रोविजंस जो हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल के लिए बताऊं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आने के बाद में श्रेया सिंगल वाले केस में, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के एक प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना था। तो ये उसका एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता रहा हूं। खैर, आगे चलते हैं और बात करते हैं कि आज की डेट से हमारे देश में क्या क्या बदलेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि पुलिस कस्टडी जो है उसकी समय सीमा जो है ये एक तरीके से एक्सटेंड हो चुकी है, लेकिन इसको लेकर अभी भी काफी क्लैरिटी की कमी है। वो कमी कैसे है? क्योंकि देखिए, ये कहा गया है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन पहले 15 दिन में पूरी करने का एक टाइम लिमिट होती थी, क्योंकि 15 दिनों के बाद में पुलिस को उस एक्यूज्ड को, जिस पर्सन को गिरफ्तार किया गया है, जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता था। तो पहले पुराने वाले इंडियन पीनल कोड में, भारतीय दंड संहिता में जो जुडिशियल कस्टडी का समय था वो 15 दिनों तक ही सीमित था। लेकिन जो नया कानून आया है, इस नए कानून ने इसे 60 और 90 डेज तक कर दिया है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के समय सीमा को बढ़ाया जाए। लेकिन यहाँ पे अब एक जो यहाँ पे डिबेट हो रहा है वो ये हो रहा है कि ये 15 दिन कहां से काउंट किए जाएंगे। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि इसमें जो प्रोविजन क्रिएट किया गया है वीडियो रिकॉर्डिंग का, यानी कि अब पुलिस जो भी इन्वेस्टिगेशन करेंगी और जो भी बेसिकली ट्रायल होगा उसका प्रॉपर क्या होगा, एक वीडियो रिकॉर्डिंग होगा। तो ये भी कहा जा रहा है कि पहले ये ऐसा कहा जा रहा है कि पहले जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती थी तो अरेस्ट करने के बाद में कुछ केसेस में अरेस्ट का टाइम प्रॉपर पता नहीं चल पाता था कि किस टाइम पे और किस दिन किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया।
तो नए क्रिमिनल लॉ में ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं कि जब भी किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए तो उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाए कि उस व्यक्ति को किस दिन और किस समय अरेस्ट किया गया। इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग के प्रोविजन पर नए कानून में जोर दिया गया है। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात पे भी आलोचना अब तक कर रहे हैं कि पुलिस कस्टडी की समय सीमा को बढ़ाना सही नहीं है। इसके बारे में फैसला तो आने वाले दिनों में हमारी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो करेंगी, जब इसको चैलेंज किया जा रहा है उसके ऊपर। आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं, देखो टेररिस्ट एक्ट, जो नया जो क्रिमिनल कानून आया है, अगर मैं बात करूं बीएनएस की, तो बीएनएस ने टेररिस्ट एक्ट शब्द को डिफाइन किया है। पुराने वाले इंडियन पिनल कोड में इसे कहीं डिफाइन नहीं किया गया था, लेकिन बीएनएस ने इसे डिफाइन किया है। इसके साथ साथ मैरिटल रेप के जो प्रोविजंस हैं उसमें भी परिवर्तन, उसमें भी चेंज आया है। अब आप बोलेंगे मैरिटल रेप क्या है, तो यहां पे ये कहा गया है कि अगर वाइफ यहां पे माइनर है, तो मैं आपको बता देता हूं कि पुराने वाले आईपीसी में जो 15 साल की जो एज लिमिट थी, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का वहां पे एक जजमेंट भी आया था मैरिटल रेप के केस में जिसमें एज की बात की गई थी। लेकिन नए वाले बीएनएस ने मैरिटल रेप की जो एज कर दी है वो कर दी है क्या, कि अगर वाइफ माइनर है, तो माइनर का यहां मतलब जिन्होंने 18 की एज कंप्लीट नहीं की है, उस केस में मैरिटल रेप का केस जो है वो बन सकता है। तो यहां पे एज लिमिट अब प्रिस्क्राइब कर दी है कि वाइफ जो है वो माइनर नहीं होनी चाहिए। सो अल्टीमेटली 18 साल की जो एज है वो यहां पे प्रिस्क्राइब कर दी गई है। एनीवेज आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ और चेंजेस के बारे में। तो मॉब लिंचिंग को लेकर अब बहुत ज्यादा सीरियस प्रोविजंस जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो मॉब लिंचिंग की बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे केसेस हमारे देश में देखे जा रहे थे। तो इनके लिए अब जो मैक्सिमम पनिशमेंट मॉब लिंचिंग के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है वो कैपिटल पनिशमेंट तक हो सकता है। तो इसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है और कैपिटल पनिशमेंट यानी कि फांसी भी हो सकती है ऐसे केसेस में। तो इसको लेकर एक बड़ा रिफॉर्मेटिव स्टेप जो है वो लिया गया है, ताकि आने वाले दिनों में हमारे देश में ऐसे जो मॉब लिंचिंग के केसेस हैं उनको रोका जा सके। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अटेम्प्ट टू सुसाइड, इसको बेसिकली एक ऑफेंस अब नहीं माना जा रहा है। नया वाला जो बीएनएस आया है इसमें अटेम्प्ट टू सुसाइड को ऑफेंस नहीं माना है, लेकिन इसमें यह प्रोविजन किया गया है कि उस व्यक्ति को कम्युनिटी सर्विस करनी होगी। और मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि नए वाले क्रिमिनल कानून में जो नई भारतीय न्याय संहिता है, तो भारतीय न्याय संहिता में कम्युनिटी सर्विस को एक तरीके से एक पनिशमेंट की फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया गया है। अब यहां पे एग्जैक्टली कम्युनिटी सर्विस क्या होगा इसको प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन मेरा मानना यह है कि कम्युनिटी सर्विस का मतलब ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी एक्ट जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो। तो अगर कोई व्यक्ति यहां पे सुसाइड अटेम्प्ट करता है, उसे वैसे पनिश नहीं किया जाएगा, बल्कि उसे कम्युनिटी सर्विस करने के लिए इनकरेज किया जाएगा। तो ये एक बड़ा चेंज है नए वाले क्रिमिनल लॉ में। इसके साथ साथ में अगर मैं बात करूं तो ट्रांसजेंडर्स के बारे में पहली बार यहां पे बात की गई है। इंडियन पिनल कोड में ट्रांसजेंडर्स को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया था, लेकिन जो अब नया क्रिमिनल लॉ आया है, नए क्रिमिनल लॉ में जेंडर की जब डेफिनेशन है उसमें ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है। तो ये एक बड़ा रिफॉर्मेटिव स्टेप है जिसमें ट्रांसजेंडर्स को जो मेन लाइन है उसमें से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपको पता है कि ट्रांसजेंडर्स के भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं और इसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी एक लैंडमार्क जजमेंट आ चुका है। तो अब जो कानूनों में बदलाव हो रहे हैं वो बदलाव इस तरीके से हो रहे हैं कि ट्रांसजेंडर्स को भी मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और उनके साथ में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें कि डॉक्टर्स के ऊपर मेडिकल नेग्लिजेंस के चार्ज लगे होते हैं। तो डॉक्टर्स के ऊपर जो मेडिकल नेग्लिजेंस के चार्जेस लगते हैं और जब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो इसके लिए नए क्रिमिनल लॉ में यह प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया है कि अगर डॉक्टर्स की तरफ से अगर कोई यहां पे मेडिकल नेग्लिजेंस होता है तो उनके लिए पनिशमेंट को कम किया गया है। तो डॉक्टर्स की कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये प्रोविजन यहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है कि अगर डॉक्टर से कोई मेडिकल नेग्लिजेंस होता है तो उन्हें ज्यादा पनिशमेंट ना दी जाए, उन्होंने जो भी एक्ट किया उसके लिए। तो इसके लिए पनिशमेंट जो है उसे कंसिडरेबली कम किया गया है। उसके साथ साथ मैं बात करूं तो चेन स्नैचिंग के बहुत सारे मामले हमारे देश में पिछले कुछ सालों में देखे गए हैं। तो चेन स्नैचिंग को भी रोकने के लिए यहाँ पे पनिशमेंट का प्रोविजन जो है वो किया गया है, जिसमें कि 3 साल की जेल का प्रोविजन भारतीय नागरिक संहिता बीएनएस में है। तो चेन स्नैचिंग वाले मामलों के ऊपर भी एक प्रॉपर प्रोविजन जो है वो क्रिएट किया गया है। और इसके साथ साथ में अगर बात करूं तो हिट एंड रन केसेस,
जब पुणे एक्सीडेंट केस हुआ तो पुणे एक्सीडेंट केस के बाद में काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि कैसे बेल मिल जाती है किसी जुवेनाइल को, ऐसे राइटिंग करने का असाइनमेंट दे दिया, ऐसा काफ़ी कुछ बहुत सारे लोगों ने कहा। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि हिट एंड रन केसेस में अब ज़्यादा पनिशमेंट का प्रोविजन जो है वो क्रिएट किया गया है। इसके साथ साथ में ये भी इंश्योर किया गया है कि अगर कोई अगर किसी ट्रक ड्राइवर से कोई एक्सीडेंट अगर होता है तो एक्सीडेंट करने वाले पर्सन को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना होगा। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी लाइबिलिटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है कि वो इमीडिएटली किसको इन्फॉर्म करें, वो इन्फॉर्म करें यहाँ पे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसको लेकर, हिट एंड रन केसेस को लेकर जो ट्रक ड्राइवर्स थे उन्होंने इसको लेकर एक प्रोटेस्ट किया था, और प्रोटेस्ट के बाद में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि हिट एंड रन के जो प्रोविजंस होंगे उनको फिर सबकी कंसेंट से ही उसको एप्लीकेबल किया जाएगा, ताकि ऐसे प्रोविजन से जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनका भी लॉस ना हो, उनका भी हैरेसमेंट ना हो। क्योंकि कई बार एक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि अगर ये मान लेते हैं हम कि ट्रक ड्राइवर की मिस्टेक नहीं थी और फिर भी अगर उन्हें किसी ऐसे केस में ना फंसाया जाए, इसलिए सरकार ने ये डिसाइड किया कि पूरी कंसेंट से इन प्रोविजंस को एप्लीकेबल किया जाएगा। लेकिन हाँ, एक रिफॉर्मेटिव स्टेप जो है वो हिट एंड रन केसेस के लिए नए वाले क्रिमिनल कानून में लिया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो और भी बहुत सारे ऐसे चेंजेस जो हैं वो किए गए हैं नए क्रिमिनल कानूनों में, जिनके बारे में मैं आपके साथ आने वाले हमारे सेशंस में डिस्कस करूंगा। हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि बीएनएस में, बीएनएसएस में और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इन सारे प्रोविजंस को लेकर क्या क्या नए चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। हम ये भी देखेंगे आने वाले सेशंस में कि पुराने वाले सेक्शंस अब नए सेक्शंस हो गए हैं तो उनमें क्या चेंज हुआ है और कौन कौन से नए प्रोविजन जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं इन कानूनों में। तो इनके बारे में हम लोग आने वाले सेशंस में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ कि अगर आप लोग किसी स्टेट जुडिशरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भारत के T20 वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में उत्कर्ष ऑफर कर रहा है अपने सारे ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर 20% का डिस्काउंट। तो अगर आप लोग राजस्थान एपीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप आरजेएस फाउंडेशन या आरजेएस मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आरजेएस के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी और स्टेट के आने वाले जुडिशरी एग्जाम्स के लिए, तो आप उत्कर्ष के ऊपर हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जिसमें कि अगर आप आज एनरोल करते हैं, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ आज 1 जुलाई तक वैलिड है, तो उत्कर्ष अपने कोर्सेज पर आपको दे रहा है 20% का डिस्काउंट, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है T20। हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं इनमें आपको मिलती है लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड क्लासेस, इनके साथ साथ मेजर लॉज, माइनर लॉज, हिंदी इंग्लिश, और इसके साथ साथ जो हमारे क्लास नोट्स होते हैं वो आपको मिलते हैं हमारी उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लासेस में। तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस में एनरोल करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उत्कर्ष की ऐप का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप उत्कर्ष के कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि ये जो T20 का 20% एडिशनल डिस्काउंट है ये सिर्फ आज 1 जुलाई तक वैलिड है, तो आप जल्दी से इसमें एनरोल कीजिए। और बाकी और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने अगले वीडियो में कुछ और लीगल एनालिसिस के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।